वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है और आज 7वां दिन है, लेकिन आज भी कोई शुभ संकेत नहीं है। लगातार ये युद्ध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और काफी नुकसान यहां के आम नागरिकों को भी हो रहा है। आज ईरान के एक मिसाइल हमले से इजराइल का हॉस्पिटल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इस हॉस्पिटल का नाम है सोरोका। यह अस्पताल काफी ज्यादा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। करीब 50 लोगों की इस हमले में जान चली गई है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्यवाही की और जवाबी कार्यवाही में इराक के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया और उसके बहुत बड़े एरिया को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये जो अराक हैवी वाटर रिएक्टर है, ये परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने का काम करता है, तो इसको जो है ध्वस्त किया है, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं, काफी नुकसान इसको हुआ है। इसके बाद वॉशिंगटन स्थित मानवाधिकार संगठन के अनुसार एक रिपोर्ट आई है। उसने कहा है कि ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसमें करीब 639 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और 1329 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति जो है वो काफी गंभीर है। और ये आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर मिनट हर घंटे ये आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब लगातार जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से युद्ध भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। इसके बाद क्योंकि इजराइल और ईरान के अंदर काफी देशों के आम नागरिक, जैसे लोग काम करने के लिए जाते हैं या छात्र हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, इस तरह बहुत से लोग हैं, जैसे भारत के भी बहुत से लोग हैं, वहां पे सैकड़ों लोग रहते हैं, तो उन लोगों को भी वापस लाया जा रहा है और अन्य देश भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उन अपने छात्रों को या अपने नागरिकों को वापस अपने देश में लाया जा सके। तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सिंधु, जिसके तहत करीब आज 110 छात्रों को वापस लाया गया है और सैकड़ों छात्र अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। उनको भी जल्द वापस लाया जाएगा और ये कोशिश लगातार जारी है। इसके बाद कल मैंने एक आपको न्यूज सुनाई थी, आप लोगों को पता होगा, न्यूज में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया था और ये कहा था कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई, उससे कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दो और युद्ध को शांत कर दो, अपनी हार मान लो, वरना तो मैं युद्ध में कूद गया तो आप लोगों के लिए भारी नुकसान हो सकता है। आज जो है खामनेई ने कहा है कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, तुमको जो करना है कर लो। इसके बाद ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी है, कहा है कि मैं युद्ध में कूद सकता हूं, अभी बच रहा हूं, तो इसलिए आप लोग जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो, वरना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी कुछ ही समय में हम लोग ये जानेंगे कि अमेरिका बार बार धमकी क्यों दे रहा है, युद्ध में अभी तक कूदा क्यों नहीं है, या आने वाले समय में क्या ये युद्ध में कूदेगा अमेरिका, ये चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल मैं पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट में आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। पिछले 24 घंटों में ईरान और इजराइल ने हवाई हमलों की तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई है दोनों देशों के बीच में, और ज्यादा जो भयानक कार्रवाई कर रहा है वो इजराइल कर रहा है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि फाइटर जेट वगैरह जो है वो ईरान के पास नहीं है बहुत बड़ी मात्रा में, या और भी बहुत ज्यादा इक्विपमेंट, ड्रोन वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं है उसके पास जो है अभी मिसाइल बची हुई है और लगातार वो बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम रात भर देखें तो ये पूरा अभियान चला है और 50 से अधिक लड़ाकू विमानों ने तेहरान के आसपास लगभग 40 लक्ष्यों को टारगेट किया है इजराइल की ओर से। यानी इजराइल ने रात रात में 40 लक्ष्यों को निशाना बनाया है ईरान के, ठीक है, और काफी भारी नुकसान इसमें हुआ है। अब एक पॉइंट और बनता है कि अमेरिका केवल डरा हुआ है या नहीं, सॉरी, अमेरिका डरा हुआ तो नहीं है खैर, लेकिन एक स्थिति में कह सकते हैं कि डरा हुआ भी है। क्या कारण है, उसके कारण को आप लोग समझोगे तो खुद आपको पता लग जाएगा। अमेरिका केवल डरा रहा है, बार बार धमकी देता है कि मान जाओ वरना बीच में मैं कूद जाऊंगा और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहां पर जो सर्वोच्च अधिकारी हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि आप कूदो तो सही, आओ तो सही, अगर आप युद्ध में कूदते हो तो हमारी तरफ से भी भयानक जो है स्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन अब एक बात मेरी ओर से समझिए कि अमेरिका अभी तक डरा हुआ क्यों है, क्यों इस युद्ध में नहीं कूद रहा है। तो उसका एक मेन कारण है कि अमेरिका युद्ध में कूदता है तो ईरान पलटवार कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहां यार ईरान है, ठीक है, कहां ईरान है यहां, और कहां आप लोगों का जो है वो अमेरिका है। भाई इतनी दूर तो उसके पास कोई ऐसी मिसाइल वगैरह भी नहीं है कि जाकर के कई हजार किलोमीटर दूर वो जो है टारगेट को सेट कर सके। और फिर अमेरिका का तो एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त है, तो कैसे ये अमेरिका को धमकी दे सकता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअली में बात क्या है।
देखो ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं ये पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है, थोड़ा सा और क्लियर नाम लिखे हुए हैं आप लोग ये देख सकते हो, ये मिडिल ईस्ट का यानी मध्य पूर्व का आसपास का ये पूरा क्षेत्र है। और अगर हम लोग मिडिल ईस्ट के आसपास की बात करें तो करीब 20 सैन्य अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, समझ रहे हो, जिनमें करीब करीब 40,000 जवान जो है वो तैनात हैं और अलर्ट मोड पे उनको रखा गया है। तो इनको केवल ये डर है अमेरिका वालों को कि अगर हम ईरान के ऊपर युद्ध करते हैं तो ईरान कहीं इन सैन्य अड्डों को टारगेट ना बना दे। और इन सैन्य अड्डों को टारगेट बनाना बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहां पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जो ये सैन्य अड्डे बना रखे हैं, जैसे जॉर्डन में सैन्य अड्डा है, जैसे सऊदी अरब में सैन्य अड्डा है, यूएई में है, तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम भाई दूसरे के सैन्य अड्डे को थोड़ी बचाएगा, उसके लिए तो अमेरिका को खुद कोई कदम उठाने होंगे। तो इसलिए पूरा डर जो है वो बना हुआ है अमेरिका को कि अगर मैं ईरान के ऊपर अटैक करता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस जो है ये भी हमला हमारे सैन्य अड्डों पर कर दे। और बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी खतरनाक होती है, रडार वडार में भी बड़ी आसानी से नहीं आती है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब एक स्थिति ये बनती है कि भाई इजराइल एक्चुअली चाहता क्या है, इजराइल के मन में क्या है। तो इजराइल के मन में मैं बार बार आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि इजराइल के मन में कुछ खास ऐसा तो मकसद है नहीं कि भाई हमें तो केवल इस ईरान को उड़ाना है, मारना है। उसका मकसद है कि कोई भी मुस्लिम देश जो उसके आसपास है उनके पास न्यूक्लियर जो है वो हथियार नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ये कहना है इजराइल का। अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो डेफिनेटली उसको ध्वस्त करने का काम हम करेंगे, और केवल ध्वस्त नहीं करेंगे, उसको आगे आगे तक याद रखेगा वो, इस तरह की स्थिति हम उत्पन्न कर देंगे। मैंने आपको एक ऑपरेशन ओपेरा बताया था, हुआ था 90s 80s के दशक में, यानी 80s के दशक में हुआ था। ठीक है, जब ईरान नहीं इराक था बीच में, तो इराक भी इसी तरीके से कोशिश कर रहा था परमाणु हथियार बनाने की। अब पता लग गया मोसाद को, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको पता लग गया कि भाई इराक जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन बनाने पे काम कर रहा है। तो भाई साहब रात रात में एक ऑपरेशन ओपेरा चलाया गया और सीधा जाकर के इराक के जो है वो न्यूक्लियर स्टेशन को ही तबाह कर दिया। तो ये स्थितियां थी। आज पता लगा, यानी कि अब जो युद्ध चल रहा है इसमें पता लगा कि भैया ईरान इस तरह की हरकत कर रहा है परमाणु हथियार बनाने की, तो सीधा इस पर अटैक कर दिया। वो इंतजार नहीं करता है कि आप पहले से अटैक करोगे हम बाद में करेंगे। इसका सीधा मकसद ये है कि कोई भी खतरा अगर हमारे देश को लगता है, इजराइल को लगता है, तो हम अटैक पूरे तरीके से करेंगे। इस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि आज अगर हम न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो दुनिया में इस तरह के न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं जिनसे आने वाली स्थितियां जो है वो गंभीर हो सकती हैं और पूरे अर्थ को नुकसान इनसे हो सकता है। एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। देखिए यहां ये रैंक है, रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 देशों के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि न्यूक्लियर जो हथियार है, परमाणु हथियार, वो केवल 9 देशों के पास है। उनमें सबसे ज्यादा जो हथियार हैं दोस्तों वो रूस के पास है, 5449 परमाणु हथियार इसके पास है। इसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के पास तो 5270 परमाणु हथियार है। इसके बाद चीन का नंबर आता है 600 परमाणु हथियार हैं। उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है 290 हथियार हैं। इसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है 225 परमाणु हथियार रखता है। इसके बाद भारत का नंबर जो है वो कितना है, छठा नंबर है। छठे नंबर पर भारत का नंबर आता है और भारत के पास टोटल 180 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया के पास जो है वो 50 परमाणु हथियार हैं। इन सभी देशों की लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक परमाणु हथियार साबित हो सकते हैं वो साबित हो सकते हैं यहां पर प्यारे साथियों पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ना यहाँ की कोई जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां चलता है आतंकवादियों का सिस्टम और आतंकवादी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जिहाद के लिए इनको कोई मतलब नहीं होता कि किसको ये मार रहे हैं और किस तरह की स्थिति उत्पन्न आने वाले समय में हो सकती है। तो बस ये कहानी है कि सबसे ज्यादा जो है वो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और एक बात और बता दूं कि अगर इजराइल को यह भी डर लगता है ना कि आने वाले समय में पाकिस्तान हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है इन परमाणु हथियारों को लेकर के, तो ये पाकिस्तान के ऊपर भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये देश ऐसा देश है जो किसी भी तरह की स्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कि उसके देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक मौजूद हो या नुकसानदायक हो। ठीक है, तो ये पूरी स्थितियां थी। इसके बाद साथियों ये तो पूरी कहानी आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आने वाले समय में कोई और नई न्यूज निकल के आती है सामने
तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर बनता है प्यारे साथियों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल है, इस पे जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पे हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है। इसके अलावा अगर रीजनिंग का पेड बैच लेना है, फाउंडेशन बैच 0 to एडवांस, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं 499 रुपए में। यहां से रीजनिंग पढ़ने के बाद आपके रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और पूरी रीजनिंग की आप बेस्ट ट्रिक सीखोगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखोगे और एक प्रश्न को करने के कई कई तरीके आप लोग जानेंगे। तो इस बैच को भी आप लोग ले सकते हैं, इस पे ऑफर चल रहा है। वैसे 999 फीस है, अभी आप 499 रुपए में इसको ले पाएंगे। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और इस बैच को एनरोल कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, राम राम, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, दुरुस्त रहिए।